Namaste everyone, welcome to another episode of the Indo-Israel Avocado video blog series. आज हमारे यहाँ फार्म पे किसान नेता मिस्टर डी धाकड़ जी आए हुए हैं। तो मैं अब अंकल से ही बोलूँगा कि ये आज का एक्सपीरियंस आपको बताएं। मैंने इनको नर्सरी दिखा दी, ऑर्चर्ड दिखा दिया, तो प्लीज़ अंकल आप बताइए कि कैसा लगा आपको आके। साथियों, वर्तमान समय में जब किसान खेती कर रहा है तो पूरा देश किसान को फटेहाल देखना पसंद करता है। और जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। लाख जतन करने के बाद भी हमारी नई जनरेशन खेती की तरफ नहीं जा रही है। बड़े से बड़े किसान का बेटा भी किसान बनना नहीं चाहता है। उस बीच में हम लोगों ने देखा कि हमारे नौजवान जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं उसके बाद विदेश में पढ़ाई करते हैं और अत्याधुनिक खेती, प्रगतिशील किसान बनना, या फिर हम ये कहें कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी खेती को विदेशों से हमारे यहाँ पर ला करके हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जा रही है, उससे सीधी सीधी बात यह है कि विदेशी आयात को हम रोक पाएंगे और हमारे यहाँ पर ईजाद करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो आयात निर्यात नीति पर और हमारे युवा खेती पर जुड़ेगा। इसीलिए मैंने जब YouTube चैनलों पर देखा कि भोपाल जैसे शहर में एवोकाडो की खेती होने लग गई है और वहाँ पर एक युवा ऐसा है जो विदेश में पढ़ाई करने के बाद भोपाल जैसे शहर में खुद खेती करने के लिए लग गया, तो मेरी भी इच्छा हुई कि एक बार तो उनसे मिला जाए। तो मैं आज गोधा जी से मिला हूँ और मैंने इनकी नर्सरी देखी है, इनकी व्यवस्थाएं देखी है। इसके बाद वास्तविकता में मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से अनुरोध करूंगा कि आप सभी उस खेती से जुड़े, इस तरह की खेती से जुड़े जो आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है, आपकी लागत कम कर सकता है, आमदनी बढ़ा सकता है और हमारे समय जिस फल की आवश्यकता विदेश से हम रिक्वायरमेंट करके यहाँ आयात कर रहे हैं उसकी भी पूर्ति कर सकते हो। इससे आपकी देश का भला हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भला हो रहा है और किसान का बेटा खेती से दूर नहीं जा रहा है। तो मुझे आज बड़ा प्रसन्नता हुई है। हम हमारे सभी साथियों के साथ यहाँ पर आज इनसे मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने जब बताया कि ये खेती लाभकारी खेती है, लागत पहले लगाना पड़ेगी लेकिन इसमें लाभ मिलता है, तो वास्तविकता में हम सब लोगों को ऐसी खेती को ज़्यादा प्रिपेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे युवा जुड़े। ये खेती हमारे बुजुर्गों से संभव नहीं है, इसलिए गोधा जी जैसे युवाओं से आप मिले, इनसे मार्गदर्शन ले। और ऐसी खेती कई है, ये एक खेती नहीं है, अनेकों ऐसी खेतियां हैं जिनको हम गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, देश को आवश्यकता नहीं है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वो खरीद कर सड़ा रहे हैं। उसके बजाय अगर ऐसी खेती हम करने लग गए तो देश के साथ हमारा युवा भी जुड़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आज मुझे आपसे मिलकर इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस भोपाल शहर में रह कर के, मुझे लगता है आपके खेती तो प्रेतक है लेकिन आपके मदर फादर खेती नहीं करते होंगे। फिर आपने कैसे मन बना लिया कि मैं ये खेती करूँगा? यहाँ कॉलोनी काट देते बहुत करोड़ों रुपए आ जाते। देखिए, मेरे को इस बिज़नेस में बहुत स्कोप दिखता है और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। मैं ऑफिस के बंद कमरों में कंप्यूटर के सामने बैठ के काम नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ पे आना और यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए पैशन का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। पैसे कमाना चाहता हूँ और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट वो काम करूँ जिसमें मेरा मन लगता है, इसलिए मैंने इसे डिसाइड किया। धन्यवाद। साथियों, आप कोई भी काम कर लें, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो सुकून खेती में मिलता है, जो बागवानी में मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए इन्होंने कमरा और कंप्यूटर नहीं, जंगल और खेत चुना है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सफल हों और हमारे युवा किसानों के मार्गदर्शक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।